वेलकम टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। इसी तरह से हर एक मैट्रिक्स को हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम में लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक डिफिकल्ट टास्क आ रहा है। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा डिफरेंट है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी है तो आप उसको P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ वेयर P एंड Q बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो ये हमारा भी नेक्स्ट 9th एग्जांपल है। देखो स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये गिवन है कि कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलो और उसको इस तरह से लिख के दिखाओ। ठीक है, तो देखो, तो मान लो कि कोई भी एक ए हमने ले ली स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, इस ए को ऐसे लिख के दिखाना है P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में, वेयर P भी और Q भी दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो हमने लास्ट वीडियो में कैसे किया था कि लास्ट वीडियो में हमने लिखा था A इज इक्वल टू P प्लस Q, जहां पर P थी हमारी हर्मिशियन और Q थी हमारी स्क्यू हर्मिशियन, है ना। और हमारी P की वैल्यू क्या आई थी, हाफ A प्लस ए थीटा, और Q की वैल्यू क्या आई थी, हाफ A माइनस ए थीटा। ठीक है, बट अब देखो ये वाली चीज तो ठीक है, हमें P चाहिए तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, A प्लस ए थीटा रहने देते हैं। लेकिन अब अभी मुझे Q की जगह पर आयोटा Q चाहिए, है ना। और ये हमारी स्क्यू हर्मिशियन नहीं, हर्मिशियन होनी चाहिए। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। अभी हमें क्या करना चाहिए कि देखो ए को हमने लास्ट वाली वीडियो में ऐसे लिखा था, हाफ ए प्लस ए थीटा हाफ ए माइनस ए थीटा, है ना। तो ये हमारी हर्मिशियन थी, बट ये हमारी स्क्यू हर्मिशियन थी। ठीक है, बट इसको अभी हमें हर्मिशियन बनाना है और साथ में मुझे आयोटा भी चाहिए इधर। तो मैं एक काम करती हूँ, आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आयोटा से डिवाइड, ये आया। अब क्या करो, ये जो मैट्रिक्स बची है आयोटा को छोड़ के उसको एक बार क्यू मानो। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ये एज इट इज आयोटा 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। और हमने एक लास्ट वाली वीडियो में एक एग्जांपल और किया था कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स हर्मिशियन है, सपोज ए इज हर्मिशियन, तो जो आयोटा ए है वो स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी। इसी तरह से अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है देन ए मेरी क्या हो जाएगी, आयोटा ए हर्मिशियन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही तो कर रहे हैं हम। देखो आयोटा से मैंने डिवाइड किया है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मेरी पहले थी स्क्यू हर्मिशियन बिना आयोटा के। जैसे मैंने आयोटा से डिवाइड किया, आयोटा से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना एक ही बात है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, एक बार और इसको ऐसे लिखो, आयोटा बाय 2 आयोटा स्क्वायर। इस वाली को ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस ए थीटा। अब देखो आयोटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है वो क्या आई, -1/2 एंड आयोटा ए माइनस ए थीटा। और हमें पता है कि ये वाली वैल्यू स्क्यू हर्मिशियन है, इसकी मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई की तो ये हर्मिशियन बन जाएगी। और किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो वही रहती है, नेचर नहीं चेंज होता उसका। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पर हम आयोटा से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब यही तो होता है ना। तो आयोटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा, तो ऊपर ही आयोटा से मल्टीप्लाई हो गई, डिवीजन नहीं हुई बेसिकली। तो यही चीज अभी हमें दिखानी है। देखो तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, नाउ आयोटा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए थीटा, एंड देन आयोटा को बाहर निकाल लो और बाकी जो भी बचा 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। ठीक है, तो ये मेरी P हो गई, ये मेरी Q हो गई। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो भी, हाफ
ए प्लस ए थीटा। और अभी मैंने करके दिखाया कि आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड करो, आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा, तो ये आएगा मेरा प्लस आयोटा माइनस ऑफ आयोटा इंटू 2 एंड देन ए माइनस ए थीटा। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि ये हमारी हर्मिशियन होनी चाहिए, ये भी हर्मिशियन होनी चाहिए। तो ये तो हमने वैसे तो चेक की थी, बट एक फटाफट से चेक कर लेते हैं। इस वाली मैट्रिक्स को हर्मिशियन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो लेट हमारा जो P है वो ये है, आप इसका करो ट्रांसपोज कंजुगेट, यही आना चाहिए तभी तो हर्मिशियन बनेगी। तो हमें ये दिखाना है लाइक टू शो P थीटा इज इक्वल टू P। तो दिखाओ, लेफ्ट P थीटा लेके चलेंगे तो क्या आएगा? P थीटा A प्लस ए थीटा, और अब इस पूरे का ट्रांसपोज कंजुगेट। अब देखो, इसका सिर्फ ट्रांसपोज इसका सिर्फ कंजुगेट होगा, है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। बट क्योंकि ये रियल है तो इसका कंजुगेट तो ये खुद ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और इसका कंजुगेट करोगे तो 1/2 एंड ए प्लस ए थीटा और पूरे का थीटा। अब ये वाली प्रॉपर्टी वापिस से यूज करो, इज इक्वल टू हाफ ए थीटा प्लस ए थीटा का थीटा। अब ये भी पता है ट्रांसपोज कंजुगेट करके वापिस से ट्रांसपोज कंजुगेट कर रहे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, दिस। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए थीटा। तो ये मेरी वापिस से P ही आ गई, तो इसका मतलब ये तो मेरी हर्मिशियन है। नेक्स्ट देखो, अब मुझे Q को भी हर्मिशियन दिखाना है, तो मेरी Q देखो क्या होगी। इस आयोटा के अंदर जो भी है वो Q है, तो -i/2 a माइनस ए थीटा। अब इसको भी हमें क्या दिखाना है? हर्मिशियन। तो हमें दिखाना है कि Q का थीटा करोगे तो Q ही आनी चाहिए, तो Q थीटा लेके चलो, -i/2 a माइनस ए थीटा और इस पूरे का कंजुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज कंजुगेट। अब क्योंकि ये मेरा स्केलर है तो इसका सिर्फ क्या होगा? कंजुगेट। तो मैं इसको लिख देती हूँ -i का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 और इसका पूरा ट्रांसपोज कंजुगेट। क्लियर? वही प्रॉपर्टी लगाई है हमने कि K और A है, उसका थीटा करते हो तो K का कंजुगेट होता है और A का थीटा होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की। नेक्स्ट, अब आयोटा का कंजुगेट करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, लेकिन एक माइनस पहली ही बार है तो प्लस आयोटा हो गया, i/2। अब इसको देखो, ए थीटा माइनस ए थीटा थीटा, तो वापिस से ए का थीटा और वापिस से थीटा करोगे तो ए मैट्रिक्स आएगी, तो ये मेरी ए होगी। अब इसमें से माइनस कॉमन लो, क्योंकि मुझे ना ए माइनस ए थीटा चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू -i/2 a माइनस ए थीटा। देखो वापिस से Q आ गई ना, तो इसका मतलब मेरी ये भी क्या है? हर्मिशियन। क्लियर? तो ये हमने दिखा दिया कि मैंने इस वाली मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख दिया जहां पर ये वाली मैट्रिक्स भी हर्मिशियन है, ये भी हर्मिशियन है और साथ में आयोटा। ठीक है, अब दिखाना है कि वन एंड ओनली वन वे, तो मतलब यूनिकनेस दिखानी है अभी, तो वो दिखाते हैं। चलो, अब हम मानते हैं कि ए को मैं दो तरीकों से लिख सकती हूँ, P प्लस आयोटा Q, एंड ए को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ R प्लस आयोटा S, जहां पर P, Q, R और S सारे के सारे हर्मिशियन है। हमें क्या दिखाना है? P R के इक्वल, Q S के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी वापस से हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में भी किया है। ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं दोनों साइड, तो पहले तो ट्रांसपोज करो, ए का जो ट्रांसपोज करोगे P प्लस आयोटा Q का ट्रांसपोज, तो हो जाएगा P ट्रांसपोज प्लस, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, थीटा ही कर लो डायरेक्ट, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टीज हमें पता है।
सो दिस इज इक्वल टू पी थीटा प्लस आयोटा क्यू का थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू पी थीटा प्लस, देखो आयोटा तो स्केलर है ना, आयोटा अगर स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट क्या आएगा, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा क्यू थीटा। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ आर थीटा माइनस आयोटा एस थीटा, ये आएगा। अब क्योंकि मेरे पास पी क्यू आर और एस सारी की सारी हर्मिशन है, हर्मिशन का मतलब क्या है, पी थीटा पी के इक्वल, क्यू थीटा क्यू के इक्वल, आर थीटा आर के इक्वल और एस थीटा एस के इक्वल। तो यही चीज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो P माइनस आयोटा Q और ये हो गया R माइनस आयोटा S। अब आप एक बार इसको और इसको ऐड करो, क्या बनेगा, ये है मेरा A थीटा, A और A थीटा ऐड किया तो आया मेरा 2P, तो P की वैल्यू आई हाफ ऑफ A प्लस A थीटा। सिमिलरली जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, तो A माइनस A थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा Q, है ना, ये तो 2 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, या सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो, ये मेरा A थीटा है, तो A प्लस A थीटा इज इक्वल टू 2R, तो A प्लस A थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू R, एंड जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। तो देखो सेम वैल्यू आई है, R की और P की और S की और Q की भी सेम वैल्यू आई है, तो इसका मतलब इसको लिखने का एक ही वे है, दो वेज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 9th एग्जाम्पल हो गया है। अभी इसके बेस पे ये क्वेश्चन है, उसमें हमें वही करके दिखाना है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है हमको और P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, P भी हर्मिशन होगी Q भी हर्मिशन होगी। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखो ये है हमारा 10th एग्जाम्पल, जिसमें कि हमें एक मैट्रिक्स दी है 3x3 ऑर्डर की, और वही बोला है कि इसको P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में लिख के दिखाओ, जहां पर P और Q दोनों हमारी हर्मिशन मैट्रिसेस होनी चाहिए। तो मैंने इस मैट्रिक्स को बोल दिया कि चलो A मान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और मैंने खुद से मान लिया कि लेट दिस इज A। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, अभी अभी हमने देखा कि जो मेरी P है वो क्या आएगी 1/2 A प्लस A थीटा, और जो मेरी Q मैट्रिक्स है वो क्या आएगी 1/2 आयोटा A माइनस A थीटा, है ना। तो हमें A थीटा निकालना है और फिर हमारा काम खत्म, A प्लस कर देंगे A माइनस कर देंगे, तो A थीटा निकालते हैं पहले। तो पहले तो A का ट्रांसपोज करो, जैसे आप ट्रांसपोज करोगे 2 प्लस 5 आयोटा, 6 माइनस आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, 3 2 माइनस 1 प्लस 5 आयोटा, 0 7 माइनस 3 आयोटा, माइनस 5 प्लस 6 आयोटा, ये मेरा ट्रांसपोज आया है। बट अभी मुझे इसका कंजुगेट भी करना है, तो मेरा A थीटा आ जाएगा, तो मैं इसका ट्रांसपोज का कंजुगेट करती हूँ, जहां जहां आयोटा है वहां हम साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ये मेरा A थीटा आ गया। अब मुझे A प्लस A थीटा करना है, A माइनस A थीटा करना है, तो पहले मैं A प्लस A थीटा कर देती हूँ, तो मेरी P की वैल्यू क्या आएगी हाफ ऑफ A प्लस A थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब मैं प्लस कर देती हूँ, इसमें से इसको प्लस करेंगे तो 4, देन 9 माइनस आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, देन 9 प्लस आयोटा, 4 एंड 6 और कितना आएगा 8 आयोटा। नेक्स्ट इज 0, तो ये आएगा 5 माइनस 2 आयोटा, एंड दिस इज 6 और ये हो जाएगा माइनस 8। यस, एंड नेक्स्ट इज माइनस माइनस, ये माइनस का 10 एंड ये 0 हो गया। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, हो रहे हैं सारे नंबर्स आई थिंक हमारे, बस इस 5 और 9 को छोड़ के, चलो छोड़ो 2 से डिवाइड नहीं करते, फालतू में फ्रैक्शन में आंसर आएगा।
ये मेरा पी आया। चलो अभी क्यू निकालते हैं। 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा करना है, तो मैं 1/2 आयोटा को बाहर रखती हूँ और ए माइनस ए थीटा करते हैं, इसमें से इसको माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो ये आएगा 10 आयोटा। अभी ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि मैं माइनस में बहुत मिस्टेक करती हूँ। 3 माइनस आयोटा, इसमें से ये गया तो 5 + 2 आयोटा, देन -3 माइनस आयोटा, 2 - 2 0 और -1 - 7 -8 और ये आएगा 2 आयोटा। नेक्स्ट इज 0 माइनस दिस, तो -5 + 2 आयोटा एंड दिस माइनस दिस, तो 8 + 2 आयोटा एंड नेक्स्ट इज, इसमें से ये कैंसिल हो गया तो ये माइनस ये, तो 12 आयोटा। ठीक है, ये आया है। ओके, अभी आप चाहो तो अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इफ यू नीड, बट इतना भी छोड़ सकते हो आप। ठीक है, बट अभी मुझे क्या करना है, ये भी चेक करना है कि पहले तो ये हर्मिशियन है या नहीं है ना। तो आप देखो, इसका थीटा करो, पी का ट्रांसपोज कंजुगेट करना है, तो एक बार पी पहले ट्रांसपोज करो फिर कंजुगेट भी कर देंगे। 4 9 माइनस आयोटा, 5 + 2 आयोटा, 9 + आयोटा, 4 6 + 8 आयोटा, 5 - 2 आयोटा, 6 - 8 आयोटा, -10। ये ट्रांसपोज आया। कंजुगेट भी करेंगे तो आयोटा की जगह माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का एंड ये माइनस का, ये प्लस का। तो देखो सेम मैट्रिक्स आ रही है। बाहर स्केलर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका तो कंजुगेट भी यही आएगा, ट्रांसपोज भी वही आएगा, है ना। तो ये मेरी सेम आई है, तो बेसिकली हमारा हाफ भी है सामने, तो हमारा ठीक है। पी तो हमारी हर्मिशियन है। क्यू को देखो, अब क्यू में क्या है, ये हमारी क्यू है। पहले आप इसका क्या करो, पूरे का जब आप थीटा लोगे ना, तो क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसका ट्रांसपोज भी हो, सॉरी कंजुगेट भी होगा, तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं इसका लेती हूँ, पहले हम ट्रांसपोज करते हैं सिर्फ, तो क्यू का ट्रांसपोज 1/2 आयोटा आएगा और ट्रांसपोज करेंगे तो 10 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 5 + 2 आयोटा, -3 माइनस आयोटा, 0 -8 + 2 आयोटा, -5 + 2 आयोटा, 8 + 2 आयोटा एंड 12 आयोटा। अब हम जब इसका कंजुगेट करेंगे तो इसमें भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा। तो अब मैं कंजुगेट कर रही हूँ, ये मेरा हो जाएगा आयोटा और यहाँ माइनस और लगा दिया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, अभी इस माइनस को अंदर ले जाओ क्योंकि मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, यहाँ बाहर माइनस नहीं है, तो इसमें माइनस को अंदर शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा प्लस, ये देखो इसमें माइनस की प्रोडक्ट करोगे तो ये और माइनस, इसमें माइनस की प्रोडक्ट की तो दिस, इसमें -3 माइनस आयोटा, ये -0 0, देन ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस प्लस और ये प्लस। चेक करो सेम आया या नहीं आया, है ना। तो देखो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब मेरा क्यू भी क्या थी, हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो दोनों चीज सेटिस्फाई होगी। अब ये आप कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है कि P + आयोटा क्यू और करके देखो कि क्या वो आपकी ए आ रही है। तो आप क्या करो, इसकी आयोटा से प्रोडक्ट करो, तो जैसे आप आयोटा से प्रोडक्ट करोगे तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको और इसको ऐड करके देखो और हाफ से डिवाइड कर दो, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली, तो आपका क्या आना चाहिए, ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि हमें क्वांटिटी दी है कि दिस क्वांटिटी विल बी हर्मिशियन अगर ए हर्मिशियन है, और ये क्वांटिटी स्क्यू हर्मिशियन अगर ए हमारा स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो देखो
तो आप एक बार मान के चलो कि आपका ए हर्मिशन है, तो दिखाना ये भी हर्मिशन होगा। तो लेट ए इज हर्मिशन। तो ए अगर हर्मिशन है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू ए थीटा हमें गिवन है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये भी हर्मिशन होगा, ठीक है। तो टू प्रूफ, हमें क्या प्रूव करना है कि ये हर्मिशन होना चाहिए। हर्मिशन का मतलब क्या, अगर आप इसका ट्रांसपोज कंजुगेट करो तो यही आ जाए। तो ये दिखाना आपको, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलोगे, क्या आएगा, बी थीटा ए बी थीटा। अब आपको पता है ये उल्टी खुलती है ना। तो पहले बी का थीटा होगा, देन ए थीटा, देन बी थीटा थीटा। अब बी थीटा थीटा पता है, चलो ये तो हमारा बी थीटा ए थीटा एंड बी। अब मुझे गिवन है क्योंकि ए हर्मिशन है तो ए थीटा किसके इक्वल आएगा, ए के। तो दिस इज इक्वल टू बी थीटा ए बी। देखो वही मैट्रिक्स आ गई ना सेम। तो इसका मतलब ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। इसी तरह से चलो मान के चलो अब ए हमारी स्क्यू हर्मिशन है, तो ए क्या होगा, माइनस ए थीटा, या फिर ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए। वापिस से अब मुझे प्रूव करना है कि ये भी स्क्यू हर्मिशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसका अगर ट्रांसपोज कंजुगेट करूंगी तो माइनस बाहर आना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दिस नाउ। चलो अब ये प्रूव करते हैं। देखो अब वापिस से मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली, फिर से वैसे ही करेंगे, ए थीटा एंड बी थीटा थीटा। ये तो हमें पता ही है कि बी आ जाएगा, बट अब की बार जो ए थीटा है वो ए के नहीं माइनस ए के इक्वल है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, एंड माइनस हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो स्केलर है ना। तो माइनस ऑफ बी थीटा ए बी। तो यहां से मेरे वापस से क्या आ गया कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो स्क्यू हर्मिशन है। तो जैसा मेरा ए बिहेव करेगा वैसा ही मेरा बी थीटा ए बी बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक मैट्रिक्स दी है ए जो कि इस फॉर्म की है बी प्लस आयोटा सी, और ये जो ए मैट्रिक्स दिया है वो हमको हर्मिशन गिवन है। तो हमें ये दिया हुआ है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज कंजुगेट करोगे तो ए आएगा, दिस इज गिवन। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ए थीटा ए होगा ना वो रियल कब होगा, जब बी एंड सी एंटी कम्यूट करेंगे, और जब बी एंड सी एंटी कम्यूट करेंगे तो मेरी जो ए थीटा ए है वो रियल होनी चाहिए। एंटी कम्यूट का मतलब होता है कि बी सी इज इक्वल टू माइनस सी बी, और जब कम्यूट बोले तो उसका मतलब होता है बी सी इज इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो ये हो गया एंटी कम्यूट और ये हो गया कम्यूट। तो ये चीज ध्यान रखना है कि दिया क्या हुआ है। तो अगर ये चीज होगी तो मेरा जो ए थीटा ए है वो रियल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मतलब अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी तो वो रियल नहीं हो सकता, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। तो चलो प्रूव करते हैं। हाँ, तो प्रूव में एक बार तो ये मान के चलो कि वो रियल है, ठीक है। तो देखो ए थीटा ए क्या आएगा, पहले तो ये देखो ए थीटा ए, तो ए की वैल्यू हमें ये गिवन है ना। बट ए थीटा ए क्योंकि मुझे गिवन है कि ए हर्मिशन है तो ए थीटा ए के ही इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं ए इंटू ए, क्योंकि ए थीटा ए के इक्वल है। नाउ ए की वैल्यू पुट कर दो, बी प्लस आयोटा सी एंड बी प्लस आयोटा सी, प्रोडक्ट करो। आप ऐसे मत करना बी प्लस आयोटा सी का स्क्वायर तो ए प्लस बी वाला स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंस आता है। अभी देखना, बी की बी से मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी की इससे मल्टीप्लाई तो आयोटा बाहर आ सकता है बी सी, देन प्लस अब सी की बी से होगी तो सी पहले आएगा तो आयोटा सी बी। अब इसकी इससे करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। क्लियर। तो देखो इसमें ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट, और आयोटा बाहर निकाल लिया बी सी प्लस सी बी। अब खुद ही बताओ, ये मेरी ये क्वांटिटी है। पहले अगर आप इसको रियल मान के चलो तो इसका जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो जीरो होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट में इफ मतलब अगर हम लेट कर ले
कि ए थीटा ए मेरा रियल है, तो दिस विल इम्प्लाई कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बी सी प्लस सी बी शुड इक्वल टू 0। और इससे मुझे क्या पता चला, बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी बी। तो प्रूव हो गया ना, एंटी कम्यूट कर रहे हैं। और अगर आप अदर वे मान के चलो कि लेट बी सी एंटी कम्यूट है, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से आपका ये वाला पार्ट 0 हो गया ना। तो दिस विल इम्प्लाई ए थीटा ए किसके इक्वल आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के, विच इज रियल। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये रियल है तो ये होगा, और अगर ये है तो रियल होगा। तो इफ एंड ओनली इफ, दोनों वे से प्रूव कर दिया हमने। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो देखो ये है हमारा 13 एग्जांपल। इसमें हमें क्या गिवन है कि हर्मिशन मैट्रिक्स गिवन है। बाकी सभी क्वेश्चंस में एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी थी, यहाँ पर हर्मिशन गिवन है। ये चीज हाईलाइट करने की है। उसने कहा कि उसको आप इस तरह से लिख सकते हो बी प्लस आयोटा सी की फॉर्म में, जहां पर जो बी है वो रियल और सिमेट्रिक होनी चाहिए, और जो सी है वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, रियल और स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब की बात ठीक है। तो देखो पहली बात तो आपको ना, देखो हर्मिशन कैसी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो सकती है, बट जो बी और सी है वो हमें रियल चाहिए। तो अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मानो, सपोज आपने कोई जेड माना, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इससे आप रियल कैसे निकाल सकते हो, रियल चीजें। इसमें रियल एक अल्फा और एक बीटा है, ठीक है। आयोटा उसके साथ जुड़ गया तो इसलिए कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार जेड का कंजुगेट करो, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। जब आप इसको ऐड करोगे जेड प्लस जेड कंजुगेट, तो 2 अल्फा आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, अल्फा आ गया। इसी तरह से z माइनस जेड ट्रांसपोज करो तो आपका आएगा 2 आयोटा बीटा। बट जैसे ही आपने इसको 2 आयोटा से डिवाइड किया, अब ये एक रियल नंबर है क्योंकि बीटा मेरा रियल है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको भी आइडिया ले सकते हो। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर कंजुगेट की बात करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। चलो, तो मेरे पास कोई ये मैट्रिक्स है, उसको पहले हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। फिर अभी हम ट्रांसपोज की जगह कंजुगेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a प्लस ए कंजुगेट, a माइनस ए कंजुगेट, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, हाफ a माइनस ए कंजुगेट, सॉरी ऐसे आएगा। हाँ, अब देखो क्योंकि मुझे आयोटा चाहिए यहाँ पे, तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आयोटा से डिवाइड। अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान से देखो, इसी जैसी लग रही है ना, 1/2 जेड प्लस जेड कंजुगेट, 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड कंजुगेट। तो इतना तो पता चल गया कि ये रियल है दोनों, ठीक है। तो अभी मेरे पास, चलो बी ये आया है हाफ ए प्लस ए कंजुगेट, एंड जो सी है वो 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट। बट अभी सिर्फ रियल पता लगा है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पता लगेगा तब काम खत्म होगा। तो पहले बी को सिमेट्रिक दिखाते हैं। चलो, सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल आना चाहिए। तो बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो चलो लेके चलो, बी ट्रांसपोज मीन्स इसका ट्रांसपोज, क्योंकि इसका ट्रांसपोज तो कुछ नहीं होगा स्केलर का, तो ट्रांसपोज को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज कंजुगेट। अब ये क्या होता है, थीटा ही तो होता है ना, ट्रांसपोज कंजुगेट, ये हो गया। अब क्योंकि मुझे ए हर्मिशन मैट्रिक्स गिवन है, तो ये चीज तो हमेशा ही सेटिस्फाई होगी, है ना। हर्मिशन की तो डेफिनेशन ही है ये। तो यहां से हाफ ए ट्रांसपोज प्लस ए हो गया, क्योंकि मुझे ए हर्मिशन गिवन है। बट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ए प्लस ए का कंजुगेट, ए प्लस ए का ट्रांसपोज नहीं। तो वापिस से इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इस ए की जगह ए थीटा लिख दूं, ठीक है। तो 1/2 ए
थीटा और फिर इसका ट्रांसपोज प्लस ए, इस प्रॉपर्टी की वजह से। अब देखो दिस इज इक्वल टू हाफ, थीटा का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट, है ना। तो मैं कंजुगेट ऐसे ले लेती हूँ, फिर ट्रांसपोज और फिर एक और ट्रांसपोज है, एक और ट्रांसपोज ऐसे, एंड देन प्लस ए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स नहीं आ जाती है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू हाफ ए कंजुगेट बच गया, क्योंकि ट्रांसपोज से ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ गई सेम, प्लस ए। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ ए प्लस ए का कंजुगेट। ठीक है, तो वापिस से बी आ गई, तो मेरी बी जो है सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है सी को, तो चलो सी लेके चलते हैं। सी में हमें क्या दिखाना है कि सी का ट्रांसपोज लेके चलोगे माइनस सी के इक्वल आना चाहिए, तो सी का ट्रांसपोज लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 आयोटा ए माइनस ए का कंजुगेट। अब जब आप इस पूरे का ट्रांसपोज करोगे तो ये स्केलर है, इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, सिर्फ इसका ट्रांसपोज होगा। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं फटाफट से, है ना। 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज, दैट इज ए थीटा, और ए थीटा है तो ए के इक्वल होगा, यहां पर भी तो आएगा ना ट्रांसपोज, ये हो गया ए। अब वापिस से वही प्रॉपर्टी, ए की जगह ए थीटा रख देंगे, सो ए थीटा का मतलब ए ट्रांसपोज, फिर कंजुगेट, फिर वापिस से ये वाला कंजुगेट माइनस ए। अब कंजुगेट का कंजुगेट, सॉरी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापिस से वही मैट्रिक्स, तो 1/2 आयोटा ये आएगा ए कंजुगेट माइनस ए, एंड माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1/2 आयोटा ए माइनस ए कंजुगेट। तो देखो माइनस सी आया है, तो मेरी जो सी है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, जो बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हमारा शायद बस एक एग्जाम्पल बाकी है, और हम नेक्स्ट वीडियो से एक बार तो एग्जाम्पल खत्म करेंगे और जो एक्सरसाइज है वो अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जिसको जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं।